नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट लोकेश शर्मा और मेरे चैनल नोमैड लोकेश 99 पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं घूम रहा हूं फिलहाल इस समय राजस्थान की गुलाबी नगरी यानी कि पिंक सिटी जयपुर में और खड़ा हूं मैं राजा पार्क एरिया में। और राजा पार्क एरिया में मैं आपको लेकर आया हूं स्वाद के एक और खजाने की तरफ। पीछे आपको नाम दिखाई दे रहा होगा, राधेश्याम जी भाटिया पनीर वाले की तारीफ सुनी थी जब मैंने जयपुर में बात की कि मुझे कहाँ कहाँ जाना चाहिए, तो एक नाम ये भी आया था। तो उसी कड़ी में फ़िलहाल मैं राधेश्याम जी भाटिया पनीर वाले के यहाँ हूँ और देखते हैं कि यहाँ पर क्या किस तरह से चीज़ें रेडी हो रही है। और मैंने आपको बताया कि बिहाइंड द सीन ब्लॉग अभी रेडी नहीं हो रहा था, लेकिन मैंने पनीर 65 का मज़ा तो लिया ही है। अल्टीमेट था, जैसे कहे कि दोस्तों राधेश्याम जी भाटिया पनीर वालों के यहाँ जो सबसे ज़्यादा डिमांड रहती है वो क्या है कि पनीर टिक्का की होती है। और ये देखिए आप इस तरह से जैसे ही ग्राहक आते हैं तो ये पनीर टिक्का रेडी होने लगता है। और ये इसका मैरिनेशन वाला प्रोसेस चाप फेमस है। ये मलाई चाप हो गया, ये मलाई चाप था, ये अफगानी हो गया और ये अफगानी है। क्या अंतर क्या हो जाता है मलाई और अफगानी पेस्ट में? अलग अलग होता है, चाप एक ही तरह का होता है, पेस्ट अलग अलग होता है दोनों का। अच्छा, एक ड्राई फ्रूट के पेस्ट में होता है, काजू के पेस्ट में होता है। ड्राई फ्रूट के पेस्ट में कौन सा होता है? ये हो गया अफगानी वाला हो गया। अफगानी ड्राई फ्रूट के पेस्ट में होता है। दोस्तों इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए। ये जो है ये अफगानी है सबसे कॉर्नर वाला, और ये ड्राई फ्रूट का पेस्ट इसके ऊपर लपेटा गया है। और इसके पास में ये क्या मलाई वाला है? काजू मलाई में काजू, ड्राई फ्रूट और क्रीम है। और ये जो इसमें क्या क्या रहेगा? दही का रहता है, मैरिनेशन रहता है, उसमें मसाला दही का मैरिनेशन रहता है। तो दोस्तों पनीर टिक्का में दही और मसालों का मैरिनेशन तो कुछ इस तरह से ये राधेश्याम जी भाटिया पनीर वालों के यहाँ पनीर रेडी होता है। ये जो सबसे कॉर्नर में आया है ये वाला, ये मसाला चॉप है। ये कैसे रेडी होता है? ये भी सर वही दही के पेस्ट में मसाला, दही के पेस्ट में मसाला डाल के बनता है। मांग सबसे ज़्यादा किसकी रहती है आपके यहाँ? अच्छा जी, राधेश्याम जी भाटिया पनीर वालों का फेमस पनीर। फिलहाल ये सिंपल पनीर है और बेहद मलाईदार पनीर है। अभी मैंने इसका सुपर 65 ट्राई किया है और उसे खाते ही जिसे कहे ना कि मज़ा आ गया है। और अब ये मेरे सामने रेडी होगा। इसका जो प्रोसेस है, पनीर टिक्का लग रहा है। कितना पीस रहता है भैया? राधेश्याम जी भाटिया पनीर वालों का पनीर टिक्का, जिसके लिए जिसे कहे कि पूरे जयपुर में लोग घूम फिर कर राजा पार्क तक चले आते हैं इनका पनीर खाने के लिए। और ये फ़िलहाल इनका पनीर टिक्का रेडी हो रहा है, मैरिनेटेड होकर फ़िलहाल ये सीख में लग रहा है। और इनका पनीर डेफिनेटली बेहद जिसे कहे ना कि मलाई। ये कौन सा है? सोया चाप। दोस्तों ये जो है सामने आपको ये सोया चाप, गुलशन जी बता रहे थे कि जयपुर में सोया चाप लाने वाले भी वही थे। और उनका कहना है कि हालांकि उनका जो मेन हीरो है वो तो पनीर टिक्का ही है, उसके आइट साइड के जो सारे हीरो हैं, जो सोया चाप और ये जो सारे हैं, ये साइड हीरो हैं। जो असली धूम है वो इनका पनीर टिक्का मचाता है। रंगत देखिए आप। और दोस्तों फिलहाल मेरे सामने राधेश्याम जी भाटिया पनीर वालों का जैसे कहें कि इस फिल्म का जो हीरो पनीर टिक्का वो मेरे सामने आ गया। गुलशन भैया बता रहे थे मुझे कि असली हीरो जो है वो हमारे यहाँ का पनीर टिक्का है। उसके साथ फिर बाकी चीज़ें जिसे कहें ना कि सहायक हीरो चलते रहते हैं, सोया चाप वगैरह और बाकी चीज़ें, काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। और साथ ही मैं यहाँ वैसे तो इनका जो दुकान नंबर 70 है वो टेक अवे वाला शॉप ज़्यादा है, मतलब या तो आप वहाँ सामने खड़े होकर खा लीजिए या फिर आप अपना पार्सल ले जाइए। यहीं पर इनका एक छोटा सा रेस्टोरेंट है जिसमें खाना भी मिलता है नॉर्थ इंडियन। यहीं पर मैं बैठा हुआ हूँ और इनका जो फेमस पनीर टिक्का है वो मेरे सामने आ गया है। और आज जिसे कहे ना कि मिस शेप्स काफ़ी हो रहे हैं। ये जो माइक है बार बार यहाँ से स्लिप हो रहा है, 2 बार गिर चुका है, तो मुझे बड़ा डर लग रहा है। 2 जगह थोड़ा सा रिकॉर्डिंग भी ख़राब हुआ, इसलिए इस बार तो मैं गलती कर ही नहीं रहा हूँ। प्रॉपर चेक कर रहा हूँ, हर 5 मिनट में चेक कर रहा हूँ कि वॉइस का जो आउटपुट है वो प्रॉपर जा रहा है या नहीं जा रहा है, क्लियर जा रहा है या नहीं जा रहा है। आइए, बातें ज़्यादा हो गई, थोड़ा सा पनीर टेस्ट कर लिया जाए अब। और 2 तरह की चटनी आई इसमें, एक ग्रीन चटनी आई है, एक इनका पनीर है ना वो इतना मलाईदार और इतना सॉफ्ट है, क्या बताऊँ मैं आपको, अल्टीमेट पनीर है। थोड़ा सा दोनों चटनियों के बारे में बता दीजिए।
सर ये 2 फ्लेवर में चटनी दस्ती है सर। अच्छा, ये प्योर कर्ड को अपना उसका बिलोना करके इसमें 7 तरह के सीक्रेट मसाले हैं सर। 7 तरह के। बिल्कुल सर। अच्छा, और अच्छा। ये हमारी यूएसपी है। नहीं हो गई। ये प्योर दही की चटनी है सर। और ये USP है जी, वो और इसमें इसमें धनिया की और हरी मिर्च। धनिया और हरी मिर्च जी है। सर। ये खट्टा मीठा होता है, कैसा होता है? अभी मैंने टेस्ट नहीं किया है। खट्टा मीठा नहीं है सर। ये सीधा सीधा तीखा स्पाइसी है हल्का सा। ओके। और धनिया का टेस्ट आएगा और इसमें आप मेन आएगा अपना दही का टेस्ट। ये जैसे नॉन स्पाइसी है भाई। ये ओके। एक तरह से नई चटनी भी अभी हमने लॉन्च की है जस्ट अभी। अच्छा। हाँ, क्योंकि इसको इस चटनी को करीबन 13-14 साल हो गए, तो मैं कहा बोर ना हो जाए लोग। जी, जी, तो जी। ये चालू की है। इसमें इससे थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें मेन वही दही, ठीक है। थोड़ा सीक्रेट मसाले चेंज करके इसमें थोड़ा धनिया पुदीने का फ्लेवर डाला गया है। अच्छा, धनिया और पुदीना साथ में ऐड कर दिया गया है, यानी 2 in 1 कॉम्बो। हाँ जी, हाँ जी। और ये जो आप 7 मसाले जो कह रहे हैं, जी जी। बता। बता सब वही स्वास्थ्यवर्धक जो मसाले से काला नमक हो गया, जी जी। हल्की लाल मिर्च हो गई, भुना जी, जी। जीरा हो गया, लेकिन थोड़ा सा रेसिपी हो हाँ सर, जी जी, थैंक यू। दोस्तों, ये दोनों तीनों तरह की चटनियों के बारे में बताया मैंने आपको। अब बेसिकली जी पनीर ही इतना टेस्टी है, इतना क्रीमी और इतना मलाईदार है। आज यदि मैंने सुबह से कुछ हैवी नहीं खाया होता ना, मैं कंप्लीट पनीर टिक्का खाता। वैसे भी मैंने कहा ना कि पनीर के लिए मेरी जान निकलती है, इतनी ही उम्दा चटनी है दोस्तों। जब मैंने रिकमेंडेशन में सुना था कि मुझे यहाँ जाना चाहिए, तो मुझे लगा था कि यार पनीर टिक्का को क्या शूट करूँ। वो पनीर पनीर होता है, टिक्का टिक्का होता है, उसमें क्या एक्स्ट्रा मिलेगा मुझे। लेकिन मेरे जैसे कहे ना, सारे कंसेप्ट गलत हो गए। माइंड ब्लोइंग पनीर टिक्का है ये, और उतनी ही माइंड ब्लोइंग दोनों चटनियाँ। तीसरी तो अभी मैंने चखी नहीं है। वो दोनों का फ्यूज़न है, मतलब उसमें कर्ड भी है और उसमें कोरिएंडर भी है, और उन दोनों को मिला के तो वही 7 मसालों का इस्तेमाल किया गया है। पूरा बिगड़े ना, इसलिए उसमें थोड़ा सा पार्ट लेता हूँ मैं अभी। तो फिर आप मुझे चिल्लाएंगे कि फूड नहीं दिखा रहा हूँ, इसलिए एक्चुअली आपसे बातें करने में इतना खो जाता हूँ कि कभी मेरा ध्यान भटक जाता है और मैं आपको फूड दिखाना भूल जाता हूँ। मेरा हाथ थोड़ा सा नीचे हो जाता है। जायकेदार, और लिटरली यदि मैं यहाँ नहीं आता ना, एक बड़ी चीज़ मिस कर जाता। तो ये जो इनका फ्यूज़न वाला चटनी है ना, जिसमें आपको दिखाता हूँ कि कर्ड भी है, कोरिएंडर भी है, ये मैंने ले लिया है। नो वर्ड्स इन तारीफ। और जितना ही बेहतरीन पनीर है, नर्म और मुलायम, उतना ही बेहतरीन इंसान है गुलशन जी। अच्छा लगा मुझे मिलकर। पर्सनली आई फीलिंग कि जयपुर में मुझे एक अच्छे दोस्त मिले हैं, भाई कह लीजिए। ही इज़ सच ए नाइस ह्यूमन बीइंग। एक ऐसे समय में जब हर कोई एक दूसरे का जिसे कहें कि गला काटने में लगा है, 550 बेजुबानों की सेवा, स्ट्रीट डॉग्स खाना खिलाते हैं वो। और अभी बता रहे थे कि पिछले 16-17 साल से वो ज़्यादा बाहर नहीं जा पाते, क्योंकि उनका कहना है कि उनके बच्चे उनका इंतज़ार करते हैं। और दोस्तों, चूँकि मैं खुद भी एक पेट लवर हूँ, डॉग लवर हूँ, और इंदौर में एक तरुण है जो मुझे अभी भी मिले थे, मेरी व्लॉगिंग की जर्नी पर ही मिले थे वो भी मुझे। और बेसिकली एक छोटा सा कैफ़े चलाते हैं, पान की शॉप चलाते हैं, और उनसे मेरी बात हुई तो आने वाले टाइम में मैंने यही कहा कि यार अभी तो मैं थोड़ा घूम रहा हूँ, लेकिन यदि आप देख पाओ तो आने वाले टाइम में हम इस तरह के स्ट्रीट डॉग्स के लिए कुछ प्लान कर सकते हैं। तो वो भी एक मेरी प्लानिंग है। मैं भले इंदौर में ना रह पाऊँ, लेकिन तरुण उस चीज़ को लुक आफ्टर कर लेंगे। कुछ न कुछ तो 100% स्ट्रीट डॉग्स के लिए करना है। ऊपर वाला थोड़ी सी मदद करे, हमें मजबूत बनाए, हमें ताकतवर बनाए। आप कहाँ से हो? हाँ, कोटा से हैं भैया, कोटा से है। क्या नाम है? हाँ, दोसा। ओके, राजस्थान में ही है ना दोसा भी? जी जी। क्या नाम लिखते हैं? अनिल। ये अनिल भाई हैं, यहीं पर दोसा से हैं। इनकी स्माइल मुझे अच्छी लगी तो मैंने सोचा कि इन्हें कैप्चर कर लिया जाए।
और दोस्तों ये भाटिया जी दिखाई दे रहे हैं आपको, और इन्होंने अभी एकदम मुझे कहा कि लंच करा दूं। मैं समझ नहीं पाया, इनके हाथ में 2 प्लेट्स थी, लेकिन उन्होंने 2 जो स्ट्रीट डॉग है उनके लिए रखी है। ये जो सेवा भाव है इसका कोई जवाब नहीं है दोस्तों। और दोस्तों फिलहाल मैं गुलशन जी भाटिया के साथ हूँ, राधेश्याम जी भाटिया पनीर वालों के आप सुपुत्र या तीसरी पीढ़ी? हाँ, नहीं सुपुत्र। जी 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 जी। भाई साहब थोड़ा सा कुछ बताइए ना इस लेगेसी के बारे में, कितना पुराना दुकान है? दुकान को तो लगभग 44 साल हो चुके हैं। 44 साल हो चुके दूध हैं। दही पनीर से स्टार्ट किया था हमारे पिताजी ने काम। अच्छा अच्छा, पहले मतलब कच्चा पनीर बेचते जी जी, थे? दूध दही पनीर, कच्चा पनीर, एक अलवर मावा था, एक सोनल बाबा, धीरे धीरे वैरायटी बढ़ी। जी जी। उसका ध्यान 1993 में हो गया था। ओके। 93 में, तब मैं बहुत छोटा ही था। जी जी जी। तो उसके बाद जिम्मेदारी आई जी तो हाँ, जी हाँ। उनके काम को मेंटेन करने की कोशिश करी। ओके। फिर एक टाइम में ऐसा लगा कि सिर्फ उनके काम को मेंटेन ही कर पा रहे हैं, बढ़ा नहीं पा रहे हैं। जी जी जी। तो फिर जब पनीर हमारा खुद का बना हुआ था ही, जो हाँ, पूरे हाँ। जयपुर में नाम था, तो थोड़ा सा उसका रेसिपी घुमा के मात्र 20 रुपये में पनीर टिक्का स्टार्ट किया था। अच्छा, 20 रुपये में लगभग आज पनीर से टिक्का? 17 साल पहले। हाँ ओके जी, ओके मात्र 20 ओके। रुपये में। जी जी। और पहला लाइव काउंटर था जयपुर में, नहीं तो ज़्यादातर रेस्टोरेंट वगैरह में मिलता था काफ़ी। क्या पनीर की क्या खासियत, किस तरह से क्या प्रोसेस करते हैं, क्यों इतना फेमस पनीर है? है, हम तीसरी पीढ़ी दूध लेने वाले हैं, तीसरी पीढ़ी देने वाली है। सबसे पहले हम पूरा अपना संतुष्ट रहते हैं कि जो दूध हमारे पास आ रहा है हर तरह से प्योर है, उसकी चाहे वही पुराने दूध वाले हमारे दे रहे हैं। जी, लेकिन जी। फिर भी हम तैयार करने से पहले उसको पूरा चेक करते हैं, चेक उसका करते मावा हैं। करके चेक करते हैं उसका कि जी, वो जी। ओके है, तो उसके बाद ही हम प्रोडक्ट्स में आते हैं। और खुद का प्रवेश आपको जयपुर में लाने वाला नहीं हूँ, पहले दिल्ली में बहुत जूम था। ओके। 12-13 साल पहले मैंने लॉन्च किया उसका, और अब काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। अब तो खैर बहुत लोग जयपुर में चाप का काम कर रहे हैं। जी हाँ जी हाँ जी जी, हाँ। जी। और आपके यहाँ सबसे ज़्यादा किस चीज़ को किसे खाया पनीर जाए टिक्का। यदि कोई बाहर से आए तो? पनीर टिक्का ही मेन हीरो है, जो उसके आसपास सारे सपोर्टिंग एक्टर। अच्छा, सारे सपोर्टिंग एक्टर जी जी, जैसे स्प्रिंग रोल से हमारे बहुत फेमस है ना, खिला के हमें खाना। दोस्तों ये एक अच्छी चीज़ मुझे रोशन जी बता रहे हैं कि करीब 500 साढ़े गुलशन जी, सॉरी हाँ, मैं नाम गुलशन जी, 500-550 स्ट्रीट डॉग्स जिन्हें खाना खिलाते हैं, और इन्हें खाना खिलाते हुए रात के करीब 3-3:30 बज जाते हैं। और इनका ऐसा कहना है कि साहब ये पनीर ही है जो हमें इतनी ताकत देता है कि हम इन 500-550 बच्चों को खाना खिला पाते हैं। ईश्वरी कृपा है, इन बेजवानों की जी दुआ हाँ, है, उस वजह से बरकत है सब यहाँ पे होती सही सही बात है। इसके बिना तो कोई पॉसिबल हो नहीं। है। जी हाँ जी हाँ जी जी सर। दोस्तों फाइनली जैसे कहे ना कि भाटिया जी पनीर वालों का जो हीरो था वो मेरे पेट के अंदर चला गया, यानी कि पनीर टिक्का। और नो डाउट मतलब लाइफ में यदि आपको, मैंने जितना पनीर खाया है, पनीर का मैं फॉन्ड ऑफ हूँ, मतलब जैसे कहना कि हर जगह मैं जाता हूँ पनीर खाना पसंद करता हूँ। अल्टीमेट पनीर था, क्रीमी, मलाईदार, एकदम मुलायम। और उससे ज़्यादा बड़ी चीज़ जिसे कहे ना कि मुझे गुलशन जी मिले जयपुर में, दोस्त बने हैं, भाई जैसे बने हैं। मतलब अगली बार जब भी जयपुर आना होगा तो मेरे लिए मुश्किल होगा कि मैं इनसे ना मिलूं, और बेहद अच्छा लगा इनसे मिलके। ये मेरा एक्सपीरियंस कुछ उसी तरह से रहा जिस तरह से कि मुझे अहमदाबाद में हीरा भाई मिले थे। आप उनका भी कड़ी फाफड़ा फेमस है, और जितना कड़ी फाफड़ा फेमस है उससे ज़्यादा उनका जैसे कहें कि नेचर, उनसे भी मिलके मुझे मज़ा आया था। सेम उसी तरह का कुछ फीलिंग मुझे गुलशन भाई के साथ आया है। तो आपको यदि मेरा ये एपिसोड अच्छा लगा हो, मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और साथ ही यदि अभी तक आप मेरे चैनल नोमैड लोकेश 99 पर नए हैं और आपने इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। छोटा सा निवेदन मैं भी कर रहा हूँ। जी जी, मैं 2 मिनट में कंप्लीट कर दूँ। और सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिए क्योंकि इंडिया का जो बेस्ट टेस्ट है उसे मैं अपने ब्लॉगिंग के सफ़र में आपके लिए कवर करता हूँ। जहाँ भी जाता हूँ इंडिया के बेस्ट टेस्ट की तलाश में रहता हूँ। उसी कड़ी में फ़िलहाल राजस्थान की पिंक सिटी गुलाबी नगरी जयपुर में हूँ, और जयपुर के राजा पार्क में, और राजा पार्क में राधेश्याम जी भाटिया पनीर वालों के यहाँ था। आपको यदि ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, और अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। जल्दी ले चलता हूँ आपको किसी नए डेस्टिनेशन पर। हालांकि दिन भर हो गया, काफ़ी कुछ खा लिया है, हो सकता है एक ब्रेक भी ले लूँ। और गुलशन जी कुछ कहने वाले, आइए उनसे भी सुन लें। बस मैं ये कहना चाहूँगा आप सबसे कि ऑनलाइन ऑर्डर करते समय जैसे काफ़ी हमारे नाम का मिलता जुलता उपयोग करके, जो हर जगह होता ही है फेमस नाम को जी 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 तोड़ मरोड़ के बेच करके वो कर देते हैं। लेकिन ऑनलाइन सब्सक्राइबर क्या करते हैं, जैसे स्विगी जोमेटो में ऑर्डर कर रहे हैं तो वो या तो भाटिया पकड़ लेते हैं या पनीर पकड़ लेते हैं। तो हैं। इस हिसाब से फिर उनको गलत जगह ऑर्डर चला जाता है और उनको काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट होती है, और हमारा ग्राहक टूट जाता है। आपका नाम भी खराब होता है कि हमारे यहाँ से आया है। जी, मेरा जी। आपसे यही निवेदन है, विनम्र निवेदन है कि राधेश्याम भाटिया पनीर वाले का पूरा नाम देख करके ऑर्डर करें एवं नकालो सावधान रहें। धन्यवाद। ओके ओके ओके। दोस्तों नो डाउट जब भी आप फेमस होते हैं ना तो आपके पीछे एक लाइन लग जाती है। ठीक उसी तरह से जैसे कि बिस्लेरी है, लेकिन ढेर सारी बिस्लेरी की मिलते जुलते नामों की बॉटलें चली आ रही पानी की, सेम उसी तरह का कुछ मसला है।
राधेश्याम जी भाटिया पनीर वालों का जो असली पनीर खाना हो ना आपको, तो यहाँ तक आना होगा आपको। थैंक यू। ठीक भाई साहब।